ज्योति रतन ज्योति ओम जय राम देव गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई लोग गावे मन रखत हरो हर स्वामी मनवानी सहज पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी संस्कृति की जय हो माता की जय श्री क्या क्या हो रहा है? क्या बोला हैं? नहीं लगता मेरा माता के दरबार में यूं ही तो नहीं लगता मेरा माता के दरबार में गलांदे रहो तुम क्या इस गलांदे रहो मैं तो बाद चेंज करना बाकी सब तो ब्रेक ब्रेक करे अंदर गलत है ना अपन फिर चीज लेने दी होने के मोरे दो दिन ना तीन दिन ना ये भी चलते बोले चलते बैंक करम बाल को तो फोन करना हमारे के नहीं होने क्या लेना है पता नहीं ऐसा चढ़ के प्रेस में की रखने देखा बल्ले वो है भूख चल गया हां यहां कोई बात नहीं मैं एक अरे ये जगह बराबर है पता नहीं खराब करने है आई ये जगह तो कोई खुरियां नहीं है करने के हो रहा आईया खुरियां नहीं करने के हो रहा उसको कटियां क्या बात
लकोई नहीं करा लकोई ने गड्डी के थोड़ियां करनियां पता नहीं चोरियां हां तो खराब नहीं करी दो ले ने कि जी छोटा ले दो बाल्टी अंदरों ले ये ना तू जो दे भी जी होना दे यार भाई पर दो मत्था ते टेकी आओ गाड़ी नहीं मत्था टेकी ने होगा ने पवित्र से आवा इससे बाद परिपूर्णता की ये नहीं लेने दो हाथ सफाई करने पड़ चाहिए नमो और से खोले बैठ नहीं नमो नमो खुला बैठ पूरा बैठ मैंने भाई ले ले दूसरा क्या फिर देखिए है वो फूला है श्याम मंगलम अपने बच्चे वो दिया क्या है दूधिया को करने के लिए ए अबे बंद है ए तो फिर देखो कपूरे दो सामान नहीं है तो दूर को भी फर्क नहीं जय 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 माता जय लहरन गया ऊपर लोगों की चीज़ समारा ना इस ओके ये सब रखा हो लड़ जाने तो सवेरे जाएंगे ओके रखो खाली बरखा इधर आते हैं ना तो दो क्या नहीं है माते में कर्म योगी बनना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे दो। बिल्कुल नहीं। सत्यवती जी ने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसमें जो है माँ, अब कितनी बड़ी बात है। कल भी कहा था मैंने कि उतान पाद होकर के 10 महीने बच्चे को माँ गर्भ के बीच में बैठाए रखती है, पर कभी अम्मा ने 10 महीने में उसको दूध पिलाया, मुंह धोया, बालों में कंघ ढक लिया, केश पार्षण चलाई, कुछ नहीं किया। 10 महीने में उसने अपनी जीभ का आनंद लिया। आज अगर इच्छा हो गई कि मैंने जो है आज खट्टा खाना तो दुनिया बदल जाए, लेकिन खा इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस समय वो खटास ये उस जार के बीच में जाके उस शरीर के बीच में जिसमें लगेगी तो वो सिकुड़ जाएगा। उतान पात तब बने जब सिर पैर इकट्ठे कर देगा। फिर क्या बोलते, फिर बोलते बच्चा चलने लग पड़ा, वहां टुकड़े। मुझे कर्मयोगी बनना है, लेकिन मोह में मत फंसा। ये तो उचित है कि जिस मां के गर्भ से मैंने जन्म लिया उस मां की मैं सेवा नहीं कर सकता। पर जननी तू ये भी सोचो कि अब देखिए क्यों, क्योंकि माँ के बिना जो है उसके आशीर्वाद के बिना मेरा कोई भी कार्य जीवन में सफल नहीं होगा। और अम्मा को चाहिए भी, कभी भी बेटा हो बेटी हो क्रोध में आकर के जो है फटकारना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों क्यों? क्योंकि भैया जी ध्यान रखना, ये सरस्वती हमारी जो भगवती माता है ये 24 घंटा निरंतर भ्रमण करती है, घूमती है और सबकी वाणी के ऊपर जाएगी। ऐसा न हो कहीं हम गलत हो जाएं, कहीं क्रोध आ गया, यमराज खड़ा हो गया तो क्या करेंगे? अपने ही बेटे को फटकार दिया, अपने ही पुत्र को फटकार दिया, और उसमें सरस्वती ने निवास किया होगा, वो तत्काल सत्य होगा। उस क्रोध को जो है जीतने की चेष्टा करना। ये जो है ये इस जो टपाटी नहीं करनी वो कर ही देंगे क्रोध के बस में। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सौभाग्य है। कल भी मैंने कहा था सबको सौभाग्य मिले ये मतलब जो है श्रोता बनने का, है ना। पर श्रोता बनते हुए एक ध्यान जरूर रखना, जो खरा लगेगा ना उसको जरूर ग्रहण कर लेना। पर एक ख्याल रखना, ये कोठरी जो है 4 किनारे से भरी हुई है, रखने को जगह ही नहीं।
अभिमन्यु इस कोठरी के अंदर टका रखने के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ रखोगे? तो एक ऐसा मंडप है ना, तीर्थ पर जाते हो, गए हो तीर्थ पर गए हो तो बन गए नहीं गए? कोई नहीं, जरूर जाके आना। अच्छा, क्योंकि हमारे ऋषि बोलते तीर्थ पर जब ना जाना ना तो वहां जाके कुछ त्याग देना चाहिए, कोई चीज छोड़ देनी चाहिए। किन एकम तीर्थ, ये भी तीर्थ है, जहां आप बैठे हैं ये महान तीर्थ है। जहाँ 4 वेद बैठे हुए हैं, जो है ब्रह्म कलश लगा हुआ है, देवी का दरबार है, शक्ति माता जी हैं, ये भी महान तीर्थ है। पर कईयों को सुने तीर्थ पर जाते तो कोई बोलता मैंने जी आलू खाने से छोड़ दिया, कोई बोलता कद्दू खाने से छोड़ दिया, कोई बोले दूध छोड़ दिया, कोई कुछ बोलते। लेकिन जो छोड़ने की चीज है, जो त्याग की वस्तु है, उसको नहीं छोड़ते, उसको नहीं छोड़ते। आज के प्रसंग में एक ही चीज त्यागना। हाँ, अगर आपके मन के बीच में बात उतरी है तो इस मन से ही नहीं, लेकिन मैं दोनों भुजाओं को उठा के बोलूंगा, मैं त्यागूंगा। सुखी रहोगे, आनंदमय हो जाओगे, तुम स्वयं ही भगवती दुर्गा का रूप हो जाओगी। इसमें हर इस जीवन के क्रोध को जो है त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो, छोड़ दो। अगर हमने ज्ञान मार्ग से क्रोध को जीत लिया तो सत्संग जो है सफल हो गया। 9 दिन की बात नहीं, आज ही जो है सफल हो गया। जो किसी को ज्यादा ही बोले तो बोलता मेरे को ब्लड प्रेशर है ना। पर कई बार हमने देखी एक चीज देखी, आजकल आप जानते हैं कलयुग का जो प्रधान इष्ट है वो क्या है? वो है मदिरा। श्री रामचंद्र मानस के बीच में भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी ने कहा है, नवदा भक्ति का लेख बताया था। कितने प्रकार की भक्ति है? एक भक्ति नहीं है। भक्ति का जो है संवाद करते हुए प्रभु जी ने शबरी के पास खड़े होकर के 9 प्रकार की भक्ति बताई। नवभाव भक्ति को स्थान दे सकते हो। उसके बीच में एक भक्ति ये भी बताई कि स्वप्ने हो नहीं देखा ही पर दो। सत्संगी का रंग लेकर के सपने में भी दूसरे का गुण नहीं ढूंढना, दूसरे का गुण नहीं देखना। क्या करना? जिस दूसरे का गुण तो बड़ी आसानी से दिख जाएगा, वो बड़ा सुगम है देखने के लिए। पर इस जग के बीच में अगर ढूंढना होगा तो अपने अवगुणों को जो है छोड़ते जाना। बात चली थी मुनियों के, जब आपने कुछ छोड़ना, कुछ ग्रहण करना। भोजन की व्यवस्था, भोजन खाते हो? तेरा
जाके सुनते हैं। इतने में आवाज हो गई व्यास से, अगर इस मन को शांति देना चाहते हो ना तो अपने कार्य के बीच में संलग्न हो जाओ, कर्म को मत छोड़ना। कर्म योगी बनते हुए कर्म को मत छोड़ना, कर्म के ऊपर विश्वास, कर्म करना हमारा तुम्हारे सिर का अधिकार है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कर्म करते हुए जो है भगवान के आगे हाथ मत पसारना, ये दे दे मेरे को, ये कलयुग का लक्ष्य मत टेकने जाना। संसार के भले के लिए अपने लिए योगी लोग होते हैं, संस्कृत होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। अब वेद व्यास महाराज ने जिसमें मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक रच दिए, तो उन्होंने तीसरा पुराण की रचना की, तो उसका नाम रखा इन्होंने स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के बीच में जो है इन्होंने 81,000 श्लोक अब तुरंत इन्होंने जो है शिव महापुराण की रचना की, तो शिव पुराण के बीच में 24,000 श्लोक रखे। बराह पुराण की रचना की तो उसके बीच में 14,000 श्लोक है। स्कंद पुराण की रचना को किए तो 83,000 श्लोक लिखे। वामन पुराण की रचना की तो 10,000 श्लोक परिणत किए, और पूर्व पुराण की रचना को किए तो 17,000 जो है श्लोक है। और फिर जो है उसके ऊपर तो मत्स्य पुराण की रचना हुई तो 21,000 श्लोक इस पुराण के बीच में थे, जिसके बीच में भगवान मत्स्य जी को ही। हाँ जी, कवि क्रांति जो है इन्होंने गरुड़ पुराण की रचना। अब आप जानते हैं गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिससे हम सब डरते हैं। मैं आपको जीवन की आपको कुछ बात बताऊँ, मेरे यजमान जी जाहू के बीच में हुए, हम तो 40 साल भगवान को प्यारे रहे। इसी समय हम इस एरिया में भागवत को जाते थे, गुरुद्वारा जाना, खनौत जाना, इधर जाना, तो ऐसा सुनना कि ये एक ऐसा यजमान है जो हर साल भागवत कराता है, हर साल। तो भाई जी वो एक बार सर्दी में हमें भी कहा उन्होंने बोला कि व्यास जी हमने कथा करवाने में आप हमारी साल करवाते हैं। मन में एक तर्क हो गया, मैंने बोला ये बात हर साल नहीं हो सकता। जिसने गए नियम कथा की थी तो मेरे से पहले 9 कथा हो चुकी, तो जो कमरा उन्होंने हमें सोने के लिए जो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ, उस बोर्ड के ऊपर सब पढ़ के नाम लिखते चलिए तो उनको वायर किया। मेरे से भी वो ऐसी एक विनती है आपसे, मैं एक पंडित से एक ही कथा करवाता हूँ। बिल्कुल वो तो दादा की अपनी इच्छा है, एक करवाए, 2 करवाए, ना करवाए, एक ही नहीं। ये दिन पूरा हुआ नहीं, जिस दिन वापिस में आने लगे तो आगे रोड पर तो बोले गया सी एक विनती है। बोले तो विनती ये है कि 21 कथा करानी, मैंने इससे आगे की कथा भी आप ही करेंगे, मतलब कि एक कबार रखा वो पूरा हो गया, आगे के लिए भगवान जाने के आगे। चलो 2 कर दी, 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 15 हो गई, 17 हो गई, 19वीं जिसमें कथा है आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन 7 पुराण जो है उन्होंने मुझे व्यासगति के ऊपर भेंट की 7 पुराण। और क्या काम कर दी गई तो उन्होंने एक टीका निकाला, वो जी के काम पे और ले आने वो बांध के मेरे पास बोला भी ऐसी पर्ची निकालो, क्या ये जो पर्ची निकलनी वही कथा करना। 19वीं कथा थी, 19वीं कथा थी। बोले कि ऐसी पर्ची निकालो, मैं कहेंगे राणा जी के मेरे को नहीं बोल करो, अपने आप ही निकाल लो। बोले मैंने नहीं निकालना, जब मुन्नी लाओ। इतने बाहर निकले तो रोड पर जाने को हाथ डाला उसने और पर्ची बाहर निकाली, जिले के देखने उसमें लिखा हुआ गरुड़ पुराण। बड़े भाई हम से युवा क्या बात है, पीछे से बड़े भाई हम से बड़े भाई आशीष आपके मुख से गरुड़ पुराण की कथा सुनिए। माले जी ने मेरे को बदनाम नहीं करो, क्या बोलूँगा मैं वहाँ जाए। बोले क्या बोल रहा, कथा करनी है
मैंने करवानी, मैंने सुन ली, बाकी कोई नहीं आएगा तो वहाँ वृक्ष हैं, ये है वो है, उनको सुनानी चाहिए। चलो बात खत्म करूँगी। 8-9 महीने का टाइम था। मैंने बोला मैं किसी न किसी तरीके से इनको मना ले। हमें 3 बार गया जी, मैं 3 बार गया। मैंने विनती किया, मैं यजमान जी, राणा जी मेरी एक सुन लो। बोले क्या? मैं ये दस बदल देते हैं, कोई और रख सकते हैं। जो माता के सामने आके हुई है ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ मैं सुनूंगा, आचरण करूंगा जरा सारी हाँ जब जैसा आवाज तो आप लोग तो बनाओ कौन कौन के बीच में जो है भागवत का ज्ञान है, लेकिन इसमें श्रोता बने ये गरुड़ पुराण भी हमारा 18 पुराण में से तुम्हें चिरा उनका 55,000 मिंटू ही आए विष्णु पुराण के बीच में व्यास ने 23,000 श्लोक, नारद पुराण के बीच में उन्होंने जो 27,000 श्लोक कहे, भविष्य पुराण के बीच में 37,000 श्लोक कहे, और प्यारे श्रोता जिसमें जो है ये 17 पुराण गलती ये हो गया कि मैंने 17 पुराण जो है वो रच दिए। अब लक्ष्य कितना था? 18 पुराण। मान लीजिए हमने दिन में जो है एक लक्ष्य रखा है 10 कदम चलना, और ध्यान रखना 10 कदम से 9 कदम नहीं करना, 10 कदम जरूर चलना, ये लक्ष्य है। अब जब आपने लक्ष्य रखा मुझे तो आप कितनी दूर से जो है चल करके यहाँ पहुंच गई, किस चीज का? भागवत ज्ञान लिख का, मां जी के प्रेम का। अब इस लक्ष्य को आपको घर में बैठे हुए ये भी कह सकते तो चलो कल चलेंगे, आज ही तो शुरू, लेकिन जीवन के लक्ष्य को मत खोना, सफल हो जाओगा जीवन में।
व्यास जी ने कहा मैंने 18 पुराणों की रचना का जो है संकल्प लिया था, 17 पुराण पूरे हो गए। जिस दिन 18वें पुराण की पूर्ति हो जाएगी मुझे ये संसार छोड़ना पड़ेगा, काम खत्म हो गया जी। अब प्रभु जी ने कहा था कि माते आज नहीं मैं 18वें पुराण की रचना करूंगा, मैं कल करूंगा। अब नाम तो आपने सुन लिए जी भागवत पुराण के कितने पुराण हैं। अब कल शब्द लिया और व्यास जी ये भी पुराणों में लिखा हुआ है, दोस्तों संभल के रहना, कल किसी को नहीं आएगा, जिसको आया आज ही रह गया, कल काल होगा। फिर कल बोलने लगे कल करेंगे। अब कल कल करते करते व्यास भगवान जी को 100 साल जो थे वो पूरे हो गए। किस काम के लिए? एक कदम चलने के लिए 100 वर्ष का समय चला गया, लेकिन 100 वर्षों में भी उस चीज को वो पूरा नहीं कर सके। आइए अब व्यास जी के प्रति सम्मुख क्यों है? क्योंकि इस संसार के बीच में जिसमें हम अनेक प्रकार की प्रकृति को देखते हैं तो उलझे जाते हैं। आपने खरीदना हुआ तो आपने पहले ही पहचान लिया ये लेना है, लेकिन जिसमें दुकानदार अपनी दुकान खिलाएगा बैठे रह जाएंगे, इसको ले लूं, इसको ले लूं, इसको ले लूं, इसको ले लूं, दिन चला गया। ये बात तो कब बनाया घर? अब हमारे अम्मा मानती ही है। देखो ना, ये एक कोठरी के बीच में मुन्नो टाइम व्यतीत कर लिया, वहां सुख था, शांति थी, सब कुछ था, घर परिवार के बीच में प्रेम था। आज ऐसा समय आज व्यवस्था हो गई, प्रेम को बढ़ाने के लिए जो है युक्ति निकाली है, इकट्ठे बैठे आदान प्रदान करें, अच्छी बात सुने, एक दूसरे का जो है कहा सुना करें, तो जो है प्रेम बढ़े। अब इस संसार के बीच में कहीं का भ्रमण करने के लिए तो कितनी युक्तियां शक्ति में रखी हैं। व्यास के आगे घोड़े के आई, ध्यान चला गया, किसी पर नहीं लगी, उन्होंने इसमें व्यतीत कर लिया। हमने चाहे पाप किया हो, चाहे चोरी की, चाहे कुछ भी किया, लेकिन वो बदल दिया, ढांचा ही बदल दिया। फिर 2 मंजिल का कर लिया, 3 का कर लिया, 10 का कर लिया, फिर बोला अभी भी घट रहे। क्यों? अरे घर उसमें बनाओगे, मॉडिफिकेशन उसमें करोगे, बदलाव उसमें करोगे जब पुत्र की ममता जो है देह के बीच में आ जाए। किसके लिए बनाते हैं? हम तो बनाते बनाते थक गए, चले जाएंगे, रहने मिलेंगे। एक ने गाया था एक बदल, एक कवि ने हम जो है अपने संस्कारों से घिर रहे हैं। कितने भागवत रोज के हो, कितने यज्ञ संसार के बीच में लगे हुए हैं, लेकिन ध्यान करना जरा कि यज्ञ भगवान के बीच में जो है कथा तो कथा ही है, क्योंकि कथा कहते हैं ना, पानी का गड़बा हाथ में पकड़ेंगे, पानी की कथा बोल देंगे, बोलो प्रसंग हो गया, टाइम पूरा हो गया। लेकिन आज के प्रसंग में आपने एक चीज माना, एक चीज जो मंथना
कि जिस चीज की नींव नहीं होती है। अरे एक उठ के जाता, वो भोजन भी खाता, दिनचर्या भी कर रहा है, अब दोनों उठते हुए जब देखा तो भगवान उठे और घोंसले में देखने लगे इसमें क्या रखा हुआ है। क्या बात है प्रभु। उस घोंसले के बीच में 3 अंडे जो है वो फूटे हुए हैं और उन 3 अंडों से जो है जीव चेतन हो गया है। लेकिन कितनी बड़ी बात है, वो केवल जो है मांस का बुत है, ना वो मुख खोल सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना उनको चलने के लिए पंख हैं। भगवान जी ने कहा, व्यास जी बोले, हो क्या हो गया ये? अरे पक्षी को इतना बड़ा प्रेम है, एक माँ को 1 महीना भूख ही नहीं, बोल पुत्र को प्राप्त करने के लिए भूख नहीं लगी, वो ये रो रही थी, मैं उठ के चली गई, मेरे शरीर का तेज इसके शरीर में नहीं जाएगा, बोलो पुत्र में होगा, मैं अपुत्र रह जाऊंगी। बोले 1 महीना भूखी प्यासी बैठी, बस इतना ही बोलना था जी। और व्यास ने सब बातें छोड़ दी, कहने लगे कुछ नहीं, मुझे भी पुत्र। अब वेद व्यास ने स्वयं कहा, मुझे भी पुत्र चाहिए, पुत्र, क्योंकि पुत्र के बिना क्या गति है। न शिष्य को विहीनों गत्या हो, जिसकी जड़ ही कुतर दी हो ना, उस वृक्ष की क्या गति होगी, वो शुष्क बन जाएगा। अभी तुम्हें व्यास जी का कहना था और व्यास जी चिल्ला रहे थे, पुत्रम देहि पुत्रम देहि पुत्रम देहि। लेकिन इतने में भ्रमण करते करते अगस्त्य मुनि महाराज जी और उनकी पत्नी लोक मुद्रा जो थी वो खड़ी हो गई। पूछा, व्यास जी सृष्टि के मालिक और इतने मोह में पड़े हुए हैं, कहने लगे पीछे हटो, मुझे पुत्र चाहिए। जय जय श्री राम, राधे श्याम। हमारी तुम्हारी तो क्या बात है, हमको कलिए भी कराना। अगस्त्य मुनि जी ने कहा, व्यास जी आप पुत्र, लोग ने कहा जी रुको रुको। कहने लगे, व्यास जी आपके बस की बात नहीं है, पुत्र की जो ममता है वो बड़ी अनूठी है, ये बड़ी अनूठी ममता है। 100 बार बेटा बोल देता अम्मा को तू मेरी मां नहीं है, पर मां भी बोलती कभी 1 बार। वो 20 बार बोल देता मैं तेरे साथ भीड़ जाऊंगा, लेकिन अम्मा ने भी बोला मैं भी भीड़ जाना। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ममता है, उसके अंदर वो चिंगारी है। 100 झगड़ा भी शादी किया होगा आपने, देख लेना, आजमाइश करके देखना, बोलने की बात नहीं। 100 झगड़ा बेटी ने किया होगा, अगर मार्ग में वो गिर जाता है तो अम्मा वहीं से रोती हुई चल पड़ेगी, क्या हो गया क्या हो, उसको नहीं पता, ध्यान नहीं है तो ये क्या करती है, क्या कहने जाते हैं। बोले पुत्र की ममता की एक मैं आपको कथा सुनाती हूँ। व्यास जी बोले कथा लगी सुनाने। बोले तो एक बार मैं अपने पति के साथ जा रही थी, बोले समुद्र के किनारे पहुंची, बीच में न खाना, ये देह किसी के काम नहीं जो परोपकार का काम ना कर सके। जय जय श्री राधे, प्यारा नाम श्री राधे। बोल 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 भक्ता जय माता दी, बोल 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 भक्ता जय माता दी, बोल 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 भक्ता जय माता दी, बोल
होती है। क्यों? वो कहती है ये जल जो है मेरे बच्चों का रक्षक हो। हाँ। अब जिसने कहने लगे इस समुद्र को जुबानी आई, इसने अपनी यमुना दिखाई और मेरे बच्चों को बहा करके अपने पेट में ले गया। प्यार से बोलो बोलो जय। अब जिसमें एक ऐसा मनुष्य को इस संसार के बीच में सूखे के गर्भ से जो पैदा हुआ, यही व्यास जी के पुत्र कहलाए। इनका नाम सुखदेव रखा। अब सुखदेव जी का पालन पोषण पिता के पास होगा। तो आप जानते हैं हम ये क्या कहेंगे कि कैसे हुआ। तो ये तो एक माँ को पता है कि पिता को पता है कि पुत्र का पालन पोषण करने में कितनी विकटता होती है। लेकिन जिसमें व्यास देव जी को पुत्र मिल गया ना, सुखदेव जी आ गए, तो सब कुछ ही भूल गए। ये ऐसी अग्नि है, ये ऐसी ममता है। धर्म कर्म अर्थ मोक्ष जो कुछ भी है सब भूल गया। अग्नि है, उनको पता कि मैंने 17 कदम चले, 18वें पर चलना था, अब वो पुत्र पालना। फिर ये बढ़े, फिर ये मेरे हाथ में रहेगा। और व्यास देव जी सुखदेव जी को पाल रहे हैं। देखते देखते सुखदेव जी की परमायु 8 वर्ष की। कितने वर्ष की हो गई उम्र जी? 8 साल की हो गई। तो प्यारे बंधु, जीवन के बीच में ज्ञान कितनी बार होता है? रोज नहीं ज्ञान जी। जीवन के बीच में जो है ज्ञान मार्ग के कितने स्थान बताए हैं। सबसे पहला ज्ञान है गर्भेशु। माता बच्चे को गर्भ के बीच में धारण किए हुए जैसे अपने रूप को बनाती है, जैसे प्रारूप को बनाती है, वैसा ही संस्कार बच्चे का जो होता है वैसा ही पैदा होता है। आजकल कई देख लीजिए ऐसे लंबोदर हैं भी, जिसका ही शादी की पीछे लाए हुए मंडी साड़ी से। तो मतलब आपने बोला क्या बोले 13 साल का बच्चा जी और 70 किलो बच्चा। तो उस माँ को देखो मजाक नहीं, उस माँ को देखो आप। अब इतने बड़े बच्चे को जो है पालना कैसे, फिर भी ममता है। लाई किसके लिए? बोले पंडित जिसके ग्रह देखोगे। क्या ग्रह देखोगे? लंबोदर पुष्ट। तो मैंने बोला तेरे को घृणा? बोले ना, कुछ कोई घृणा नहीं। अब जिस बच्चे का 12-13 साल की उम्र का वजन जो है 70 किलो होगा, एक अम्मा को वो उठाना भी है, बैठाना भी है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं, पर फिर भी ममता है। कहने का भाव ये कि फिर भी उसके ऊपर ममता है। ऐसा क्यों हुआ? मैं उसे एक बात पूछी थी। मैंने बोला एक बात बताओ, जिसमें ये तेरे गर्भ में था, तो बोली तो मैं एक हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ मेरे को 4 महीने बेड रेस्ट के ऊपर रखा था। सबसे बड़ा ज्ञान है गर्भ का। और दूसरी बात ज्ञान का होगा सत्य संगीत। इसमें जितने भी हम रहते हैं सब बोल रहे हैं सब कुछ सत्य है, झूठ बोल रहे हैं सब। किसी से पूछ रहा सब बोलेंगे सत्य, कितनी भी
जितनी देर गेट क्रॉस ले जाते और वो पर गतिविधि कौन सा देखा वो रोगी जब बड़े भारी रोग में ग्रस्त होंगे या किसी रोगी को देखेंगे तो कितना मन पे देता है। बड़े ध्यान रखना होंगे जब हम किसी रोगी को रास्ते में गिरे हुए को गले से लगाते हैं तो आंसू बहाते हुए वहाँ यही कहते हैं क्या हो गया होगा। पर कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितनी इस माया की भगवती की कृपा है। एक ही ठिकाना है नोट करना, तो कुछ भी नहीं कर सको ना तो उस स्कूल में जरूर जाया करना दिन में एक बार। वहाँ कोई कथा सुनाने वाले में बैठे हुए हैं कुछ नहीं, लेकिन वहाँ देख के ज्ञान हो जाता है। कहाँ? शमशान में कर दिए काम करते हुए शमशान। अब इतनी जगहों का ज्ञान स्थिर हो, सबसे बड़े है मां के गर्भ का ज्ञान। और मेरी माता बहनों पूरा विमान बिल्कुल गर्भ अवस्था के बीच में जो गर्भधान के बीच में जो जरूर भगवान का भगत बनना बेड रेस्ट नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं वो काम करना। हमें एक मुनि मिली थी 1 साल बिजड़ और कभी किसी टाइम उसके जो है ताया जी के गया था मैंने शिव सिंह जी के भागवत करने, तो वो 3री क्लास में पढ़ती थी और वहाँ कोई प्रसंग चला तो उसने सुना। उसके बाद वो मेरे को जो है 2 साल पहले 3 साल पहले मिली 32 सालों के बाद। 32 साल के बाद कथा में आई तो उसको 2 जनिए ले आई पकड़ के। क्या था? डिलीवरी हुई। कथा में बैठी तो उसको तकिया बैठ नहीं हो, मतलब बोलने का मतलब बैठ नहीं। तो मैं उसे हाथ जोड़ के ये बात मैं जरूर बोली। मैंने बोला ये इस बेटी को आप क्यों ले आए हैं? तो बोले अंकल बोले ये बात नहीं बोले बोलना, मेरे को पहचाना नहीं आपने। बोले मैंने बोला ना। बोले तो जिसमें मेरे ताई की कथा थी तो मैं 3री क्लास में पढ़ती थी और आपने सुनाया था कि गर्भ काल के बीच में माँ जो संस्कार देती है वो बच्चे के स्थिर होते हैं। बोले इस गर्भ में आए हुए मेहमान को, देवी को, लड़का हो लड़की, इसको मैं जो है इस साल के बीच में आज 17वीं कथा में लेके आया। 17वीं कथा के दर्शन मैंने आज भागवत के करवा दिए थे इसको। और मैंने ये बात दी है, लेकिन मैंने परखें करनी है जिसमें देवी देवता किसी का नाम नहीं छोड़ना, सबका नाम लेना। आप जाएंगे पहले आपके पैर लगा जाते सारे, किसी ने नहीं बोलना। क्या होता है 4 साल का होता है, लेकिन वो एक माँ का संस्कार है। और जिन देवियों ने जो है संस्कार दिए हुए हैं, क्योंकि कभी तो बोलते हैं कि नारी को मत नींदिए, नारी ही को मत नींदिए, नारी ही तो है जग में नर की खाना। नारी देवी तो गर्भ से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान। क्या वो माता नहीं थी? वो शक्ति नहीं थी? वो शक्ति जिनके गर्भ से भगवान जी ने अपना जन्म दिया। सुखदेव जी को जिसमें गर्भ का ज्ञान जागा तो सुखदेव जी बैरागी हो गए थे। जय जय श्री राधे। बैराग का भाव ये नहीं है जी के घर छोड़ के बाहर चले जाएं। आज भी वो लहरी थोड़ी वाला महिला जनरल में जाओ, पेंटिंग बजाओ, आने वाली पीढ़ी थी पढ़ता क्या है बात में इस चीज की जो सर करनी हो तो कोई और भी वो करे। इस चीज की जो सर में बोलते आप चले जाना चाहिए। अब आपको भी संन्यास ले लेना चाहिए। हमने कहा जो हमारे पिताजी ने संभाली, हमारे दादा ने छोड़ी, हमारे पिता ने संभाली, हमारे पिताजी ने छोड़ी, हमने संभाली। आप इसका जो है पूरा उत्तरदायित्व ले लो। हम ऑफिस में छोड़ के जाए, आपने बना लिया अपना खाना, बुलाना नहीं किसी से, क्योंकि वहाँ लगाई है आदमी अपने पहले इनका हिस्सा लग कर दिया है, अपने लिए लग बना दिया है। क्योंकि चौथे मन के बीच में हरि भजन के अलावा तो कोई चौना नहीं मंदिर में बैठना घर आने जाए। पर एक याद रखना, एक बात जरूर बोलूँगा, चैन से सोने लगे तो आपको क्योंकि घड़ियाल बड़े हैं, जब इच्छाएं कभी घड़ियाल बजाने लग जाया करना। जय जय श्री राधे। वैराग्य अवस्था है, वैराग्य जिसमें जाएगा तो घर से बाहर नहीं होगी भक्ति। क्योंकि गृहस्थी के जैसा जो है कोई भी सन्यासी नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, कोई जानी नहीं है। इसलिए भी हमारे पास जो गृहस्थी के दरवाजे के ऊपर ही तो बिना झोले का भी फकीर आएगा, मांगने आने भी आएगा, उसके मन में भी कोई काम होगी। इतना ख्याल रखना, आप इसी देवो भव।
घर में आए हुए तो जो है भगवान का रूप मान लेना, भगवान की भक्ति सफल हो जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जन्म निरूपण कथा प्रसन्नायम श्रीमद् अस्तु अस्तु जय श्रोतम। आप सबका जो है स्वास्थ्य सुकुशलम, आप सबका कल्याण हो, आप उदाचित हो, वंश एवं आप सबके घर वंश की जो है वृद्धि हो, धन धान्य समर्जना, आपके घरों के बीच में धन धान्य के ढेर सारे हों और सदैव सब हरि भक्ति वस्तु हो। आपके घरों के बीच पहराज जैसे जो है भक्त आकर के जन्म लें। जय जय श्री कृष्ण को प्यारी बहनों, यही अभिराम देते हुए आप चलते हैं अम्मा जी के दरबार में आरती केंद्र। आइए बड़े प्रेम से
तेरा मैया दर्शन रूपे भी माता तेरा दर्शन चंद्र भगवान की धर्म के हरिलाल की भगवती जगदम्बा महारानी की भागवत ज्ञान यज्ञ की साची धनंद महाराज की गौ माता की भारतीय संस्कृति की जय जय श्री राम। चाचा साडा तो नहीं है सुने जाना प्रसाद
चल भाई इसे लेना हां मना की थी तूने सारे देना ले चक ले मैं खाई लिया पता नहीं क्या बोला सिल्ली बोला है सिल्ली बोला है वे पहला नहीं होते हैं हम बोले उनसे फतिया भी आने को बलवाड़ी इसका नाम के तुम बढ़िया तब तो गाने की उंगलियां से दे दी भाई गाड़ी चल अच्छी सब यार कुड़ी इस फतिया की कुड़ी यार थी यार तो ऊपर ही थी फतिया के हर नाम बनवानी यार थी आप यार पट्टे है ना पट्टे जाओ पापा मिठा फतिया के आई बनवानी से कुड़िया आई नाते पड़ गई हुए मेरे सतगुरु प्यारे नाते पड़ गई डूबी डूबी नदियाँ पुराना पया मेरा नगरी मेरी पास खड़ो ता मेरा टबर कमीना ये न खड़ी मेरी पास खड़ो ता मेरा टबर कमीना ये न खड़ी मेरी आई मेरे सतगुरु प्यारे मान फड़ लई आई मेरे सतगुरु प्यारे मान फड़ लई डूगी डूगी नदियाँ पुराना पया बेड़ा से न खड़ी मेरी डूगी डूगी नदियाँ पुराना पया बेड़ा से न खड़ी मेरी आई मेरे सतगुरु प्यारे नाने फड़ गई पास खड़ो तो मेरा फड़ पड़ोसी इसे न खड़ी मेरी ओ पास खड़ो तो मेरा खबर का सीला से न खड़ी मेरी बिना ताई करदा रे चोरियां ते ठगियां नाने फड़ी मेरी बिना ताई करदा रे चोरियां ते ठगियां नाना फड़ी मेरी आए मेरे सतगुरु प्यारे नाने फड़ लई आई मेरे सतगुरु प्यारे नाने फड़ लई डूगी डूगी नदियाँ पुराना पया बेड़ा मेरा फड़ी मेरी डूगी डूगी नदियाँ पुराना पया बेड़ा मेरा फड़ी मेरी किसे न फड़ी मेरी फड़ी मेरी किसे न फड़ी मेरी न फड़ी मेरी आई मेरे सतगुरु प्यारे नाने फड़ लई आई मेरे सतगुरु प्यारे नाने फड़ लई मेरी बोलिए सतगुरु महाराज की बोलिए साचे दरबार की जेड़ा ना बोले मामाई दा चोर बोल साचे दरबार की तेरे बिना हुमा दिल बेकरार तेरे बिना मैया दिल बेकरार
बेकरार तेरे बिना ना दिल बेकरार तेरे बिना मैया दिल बेकरार तेरे बिना हम तो बैठे उदास 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 तेरे बिना हो अज दिल बेकरार तेरे बिना हो मैया दिल बेकरार तेरे बिना मैया दिल बेकरार तेरे बिना मैया देखो हमारे हाथों को मैया देखो हमारे हाथों को जी हाथों को मैया देखो हमारे हाथों को मैया देखो हमारे हाथों को मैया देखो हमारे बोल साचे दरबार की माँ के प्यारे की हो ये तो बज बज के लाल तेरे बिना ये तो बज बज के लाल तेरे बिना ये तो बज बज के लाल तेरे बिना हो मैया दिल बेकरार तेरे बिना हो माता दिल बेकरार तेरे बिना हम तो बैठे उदास तेरे बिना हम तो बैठे उदास तेरे बिना हो मैया दिल बेकरार तेरे बिना मैया देखो हमारी आँखों को मैया देखो हमारी आँखों को आँखों को मैया आँखों को मैया देखो हमारी आँखों को मैया देखो हमारी आँखों को बोल साचे दरबार की आज रो रो के लाल तेरे बिना आज रो रो के लाल तेरे बिना ये तो रो रो के लाल तेरे बिना आज रो रो के लाल तेरे बिना रो रो के लाल तेरे बिना हो मैया दिल बेकरार तेरे बिना 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 जन जोश बोलो सारे बोलो वो मैंने सुनिया जन हाथ भी खोलो वो ढोलक बोले घंटा बोले वो संगत बोले वो मैंने सुनिया जन अगले बोलो जन हाथ भी खोलो धर्मिल बोलो वो मैंने सुनिया जन ढोलक बोले जन घंटा बोले बोल साचे दरबार की मैया की तेरी शक्ति नो मनती है दुनिया सारी रानी माँ तेरी शक्ति नो मनती है दुनिया सारी अपने माँ तेरी शक्ति नो मनती है दुनिया सारी रानी माँ तेरी शक्ति नो मनती है दुनिया सारी तेरी शक्ति नो मनती है दुनिया सारी मैया जी तेरी शक्ति नो मनती है दुनिया सारी मैया जी तेरी शक्ति नो मनती है दुनिया सारी माता जी तेरी शक्ति नो मनती है दुनिया
सच्चे मन नाल जिने तेनू ध्यानिया 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 मैया भगतां दा बेड़ा बन्ने लालिया मैया भगतां दा बेड़ा बन्ने लालिया मैया बच्चियां दा बेड़ा बन्ने लालिया मैया भगतां दा बेड़ा बन्ने लालिया मैया तू है जानी जान तेरे बचड़े अनजान तू है जानी जान तेरे बचड़े अनजान मैया करती सबना दी रखवाली मैया जी तेरी शक्ति नो सारी सेवा करते हुए रानी माँ तेरी शक्ति नो माँ तेरी शक्ति नो मंदी है दुनिया सारी तेरी शक्ति नो मंदी है दुनिया सारी मैया जी तेरी शक्ति नो दुनिया सारी आओ महावीर आओ भैरव वीर आओ महावीर तालियों की सेवा करते हुए आओ महावीर आओ भैरव वीर 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 अजो 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 लेके निशा देवी मैया नो देवी मैया नो लेके निशा देवी मैया नो लेके निशा देवी मैया नो किन्ना दिल होया मनो नंदे घर आई नो दिल होया मनो नंदे घर आई नो किन्ना दिल होया मनो नंदे घर आई नो दिल होया मनो नंदे घर आई नो बिगड़ी बनान वाली नसो तारे की आओ महावीर आओ भैरव वीर 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 जो 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 लगे नैना देवी मकानो लगे नैना देवी मकानो जो 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 लगे नैना देवी मानो लगे नैना देवी मैया नो किन्ना दिल होया मनो साडे घर आई नो दिल होया मनो साडे घर आई नो किन्ना दिल होया मनो साडे घर आई नो दिल होया मनो साडे घर आई नो साचे दरबार की पूरी साचे दरबार की लेके बगला मुखी मैया नो आजो 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 लेके बगला मुखी मानो लेके बगला मुखी मानो बंदा दिल होया मनो साडे घर आई नो दिल होया मनो साडे घर आई नो बिना दिल होया मनो साडे घर आई नो बिना दिल होया मनो साडे घर आई नो आजो 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 लेके बगला मुखी मैया नो लेके बगला मुखी मैया नो बिना दिल होया मनो साडे घर आई नो दिल होया मनो साडे घर आई नो बिगड़ी बनान वाली दसो तारे की आओ महावीर आजो भैरव वीर आओ महावीर आओ भैरव वीर आओ महावीर आओ भैरव वीर आजो महावीर आओ भैरव वीर आओ महावीर आओ भैरव वीर आजो 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 लेके काका महारानी नो लेके काका महारानी नो आओ 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 लेके काली महारानी नो लेके काली महारानी नो किन्ना दिल होया मनो साडे घर आई नो दिल होया मनो साडे घर आई नो किन्ना दिल होया मनो बेड़े विच आई नो दिल होया मनो साडे घर आई नो बिगड़ी बनान वाली दसो तारे की आओ महावीर आओ भैरव वीर आओ महावीर आओ भैरव वीर
बेड़े विच तेरे करके अज रौनकां दी बेड़े विच तेरे करके वो अज रौनकां दी बेड़े विच अज रौनकां दी बेड़े विच तेरे करके तेरे करके हो मैया तेरे करके मैया तेरे करके वो तेरे करके हो माता तेरे करके वो अज रौनकां दी बेड़े विच तेरे करके अज रौनकां दी बेड़े विच तेरे करके अज रौनकां दी बेड़े विच तेरे करके वो अज रौनकां दी बेड़े विच तेरे करके वो अज रौनकां दी बेड़े विच तेरे करके वो तेरे करके हो मैया तेरे करके मैया तेरे करके वो तेरे करके हो माता तेरे करके मैया तेरे करके वो अज रौनकां दी बेड़े विच तेरे करके रौनकां दी बेड़े विच तेरे करके रौनकां दी बेड़े विच तेरे करके वो खेल गिट्टियां दियां खेलां हो मेरी वैष्णो माता 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 वैष्णो माता मेरी निशा देवी माता वैष्णो माता मेरी देवी माता वैष्णो माता मेरी निशा देवी माता वैष्णो माता मेरी निशा देवी माता अज खेल गिट्टियां दियां खेलां हो मेरी वैष्णो करने दा आज हो मेरी मैया नो जयकारा जगदियां जोतां वाली दा सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की मां के प्यारे की
मोते चरणों का प्यार माइन मैनू रख ले सेवा दा मोते चरणों का प्यार माइन मैनू रख ले सेवा दा जे चरणों का प्यार माइन मैनू रख ले सेवा दा मोते चरणों का प्यार माइन मैनू रख ले सेवा दा वो तेरे मदर ते करो आरती तेरे मदर ते होगी जे चरणों का प्यार माइन मैनू रख ले सेवा दा जे चरणों का प्यार माइन मैनू रख ले सेवा दा जयकारा जगदियां जोतां वाली दा बोल सच्चे दरबार की मां के प्यारे की आज की आनंद की